अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी के निर्वाह के कारण अभिनय सम्राट दिलीप कुमार ने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने का निर्णय अपेक्षाकृत विलंब से स्वीकार किया। 11 अक्टूबर 1966 को जब उन्होंने 25 वर्षीय अभिनेत्री सायरा बानो के साथ शादी की, तब उनकी उम्र 44 वर्ष की हो गई थी, जबकि उनके सिने दर्शक 2 दशकों से उनके विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वयं दिलीप कुमार भी फिल्म इंडस्ट्री के द मोस्ट एलिजिबल बैचलर संबोधित किए जा रहे थे। ऐसे में उनके विवाह की घोषणा से सिने जगत में खुशी की लहर दौड़ गई थी। निकाह परंपरागत मुस्लिम रीति से हुआ। राजपूत दिलीप कुमार की शादी में घोड़ी की लगाम पकड़कर झूम के नाचे थे। खुद पृथ्वीराज कपूर सारा प्रबंध देख रहे थे। बारात की अगुवाई पृथ्वीराज कपूर ने ही की थी। दुल्हे मियां दिलीप कुमार सेहरा बांधकर घोड़ी पर चढ़े थे और अगल बगल राजपूत देवान चल रहे थे। दिलीप कुमार और सायरा बानो के इस विवाह का खूब प्रचार हुआ था और बड़ी संख्या में लोग आए थे। संगीत और आतिशबाजी की धूम के बीच जोरदार दावत हुई थी। राजपूत खुद अपने पेशावर के जिगरी दोस्त दिलीप कुमार को दुल्हन के कमरे के बाहर तक झूमते नाचते छोड़ने गए। राजपूत दिलीप कुमार की शादी से बेहद खुश थे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सायरा बानो गुजरे जमाने की अभिनेत्री नसीम बानो की बेटी है। नसीम ने एहसान मियां नामक एक अमीर आदमी से प्रेम विवाह किया था। एहसान मियां ने नसीम की खातिर कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया। भारत पाक विभाजन के बाद नसीम बानो के शौहर एहसान मियां कराची जा बसे, लेकिन नसीम मुंबई में ही बनी रही। बाद में वे अपनी बेटी सायरा और बेटे सुल्तान को लेकर लंदन में जा बसी। सायरा की स्कूली शिक्षा लंदन में हुई। छुट्टियों में वे मुंबई आती थी। तभी से सायरा खुदा से यही दुआ करने लगी कि मुझे अपनी अम्मी जैसी बड़ी अभिनेत्री बना दो और जब मैं बड़ी हो जाऊं तो श्रीमती दिलीप कुमार कहलाऊं। लंदन से लौटकर फिल्मी दुनिया में सायरा 1968 में ही दाखिल हो गई थी। नसीम के पुराने हितैषी फिल्मालय के.एस. मुखर्जी ने सायरा को फिल्म जंगली 1968 में स्टार शम्मी कपूर के साथ लॉन्च किया था और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक सफल अभिनेत्री बनी और उनका एक ख्वाब पूरा हो गया। सन 60 में नसीम बानो ने पाली हिल इलाके में दिलीप कुमार के बंगले के पास ही जमीन खरीदी थी। जब सायरा प्लॉट देखने के लिए गई, तभी वो दिलीप कुमार की बहनों से भी मिलने गई थी। दिलीप साहब घर पर ही थे। यहीं दोनों की पहली मुलाकात हुई। नसीम उन दिनों जुबली कुमार और सायरा की गॉसिप और अफवाहों से परेशान थी। नसीम बानो को भी अपनी बेटी की नादानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसके कारण उन्होंने दिलीप साहब से सायरा को समझाने और उनके करियर पर तवज्जो देने की बात कही थी। दिलीप कुमार साहब ने सायरा को प्यार से समझाया भी। उस वक्त अपने सपने के शहजादे को सामने देखकर वो मुग्ध थी। उस वक्त सायरा को ये अंदाजा नहीं था कि वो एक दिन दिलीप साहब की बेगम बनेगी। उस दौरान सायरा बानो को के आसिफ की फिल्म सस्ता खून महंगा पानी में भी साइन किया गया था, लेकिन दिलीप सायरा की शादी के बाद आसिफ ने इस फिल्म को नहीं बनाने का फैसला किया। स्वयं आसिफ ने दिलीप साहब की बहन अख्तर से विवाह किया था और वे अपने साले की जिंदगी में कोई खलबली नहीं चाहते थे। वैसे भी अपनी बहन अख्तर की शादी को लेकर दिलीप साहब उनसे बेहद नाराज चल रहे थे। उन्होंने तो आसिफ की महत्वाकांक्षी फिल्म मुगले आजम 1960 के प्रीमियर पर भी जाना मुनासिब नहीं समझा था। आखिर वो खुशनसीब दिन भी आया जब सायरा का दूसरा ख्वाब भी पूरा हुआ। जब दिलीप कुमार और उनकी शादी हुई, सायरा जी को अपने सपनों का नायक मिल गया। उनकी जिंदगी दिलीप साहब की मोहब्बत की छांव में डूब गई। ये वो वक्त था जब सायरा बानो का करियर ऊंचाइयों पर था और उन्होंने बहुत सारी फिल्में साइन कर रखी थी। शादी के 5 साल बाद खुशखबरी थी कि सायरा उम्मीद से है। दिलीप साहब की खुशी का ठिकाना न था, लेकिन साथ साथ एक मुश्किल थी कि डॉक्टरों ने गर्भवती सायरा को फिल्मों में काम करने के लिए मना कर दिया। जाहिर है कि उन्हें आराम की सख्त जरूरत थी, लेकिन इधर सायरा जी की फिल्मों पर प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्री के लाखों रुपए दांव पर लगे थे। प्रोड्यूसर को भी लगने लगा कि अगर सायरा जी ने प्रेगनेंसी लीव के लिए ब्रेक ले लिया तो उनकी फिल्में अटक जाएंगी और वो फिल्म फाइनेंसरों के ब्याज के कर्ज में डूब जाएंगे। भयंकर परेशानी के आसार नजर आने लगे। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी कि क्या करें। गर्भावस्था में शूटिंग एक मुश्किल काम था। उधर शूटिंग नहीं करना मतलब प्रोड्यूसर्स का आर्थिक नुकसान करना। दिलीप कुमार ने भी सायरा को सारी फिल्में छोड़ने के लिए कह दिया, लेकिन यहाँ सायरा जी के प्रोफेशनल ईमानदारी के आगे वो हार गई। सायरा जी ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए वो शूटिंग करेंगी, ताकि उनके कारण किसी का भी नुकसान ना हो। दिलीप साहब ने उन्हें शूटिंग के दौरान पूरी एहतियात बरतने को कहा और फिल्म निर्माताओं को भी सहयोग करने के लिए कहा। फिल्म निर्माताओं ने भी दिलीप कुमार से वादा किया कि वो सेट पर सायरा जी के आराम का पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन दिलीप साहब अब भी
अपनी पत्नी सायरा के फैसले से सहमत नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके पिता बनने और सायरा के मां बनने के दौरान सायरा किसी भी तरह के शारीरिक और दिमागी तनाव में रहे। पर सायरा जी ने दिलीप साहब को भरोसा दिलाया कि वो सब संभाल लेंगी, अपना पूरा ध्यान रखेंगी। लेकिन दिलीप कुमार को सायरा का यही भरोसा भारी पड़ने वाला था। लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। निर्माता ब्रिस दाना की फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 जो कि 1972 में रिलीज हुई थी की शूटिंग शुरू हुई। कितनी ही एहतियात बरती पर शूटिंग के काम का बोझ इतना बढ़ गया कि अचानक सायरा जी को हाई ब्लड प्रेशर रहने लगा। शूटिंग के दौरान बार बार तबीयत खराब रहने लगी। बहरहाल किसी भी तरह से उन्होंने फिल्म को कंप्लीट कर लिया। ये एक ऐसी दुखदाई लापरवाही थी जो भारी पड़ गई। गर्भ में जो बच्चा था उसकी सेहत पर असर पड़ा और वक्त से पहले प्री मैच्योर डिलीवरी के हालात बन गए। सायरा जी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डिलीवरी हुई और उसके साथ ही दिलीप साहब और सायरा जी पर ऐसी गाज गिरी कि उनके जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन गई। बच्चे का जन्म हुआ जो बेटा था, पर बच्चा जीवित नहीं मृत पैदा हुआ था। ये दिल दहला देने वाला हादसा दिलीप साहब की जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल था। उन्होंने अपनी अदाकारी से बहुत लोगों को रुलाया, लेकिन वक्त गवाह है कि दुनिया ने दिलीप साहब को बिलखते देखा था और ये पहली बार हुआ था। अपने गम में डूबे दिलीप साहब ऐसे लगते थे कि वो आंसू के समुद्र में खुद समा जाएंगे। उस हादसे के बाद सायरा जी कभी भी मां नहीं बन सकी। दिलीप साहब जैसे नेक इंसान के साथ हुई इस नाइंसाफी से कोई पत्थर दिल इंसान भी दहल जाएगा। लेकिन जो कुदरत को मंजूर था वही हुआ, क्या कर सकते हैं। फिल्मों के लिए सायरा जी के समर्पण और काम के प्रति जुनून ने उनकी जिंदगी ही बदल रख दी। ये इस दर्दनाक घटना का जिक्र दिलीप साहब ने 2014 में द सब्सटेंस ऑफ द शैडो में भी किया है। दिलीप साहब और सायरा जी ने इसे भगवान की इच्छा और भाग्य का लिखा मान संतोष कर दिया। लेकिन इस हादसे के कई साल गुजरने के बावजूद आज भी सायरा बानो की रियल लाइफ से ज्यादा उनकी रियल लाइफ दूसरों को इंस्पायर करती है, प्रभावित करती है और प्रेरणा देती है कि दिलीप साहब और सायरा जी एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उन्होंने एक दूसरे को कभी भी औलाद की कमी महसूस नहीं होने दी। अंत तक सायरा बानो जी दिलीप साहब की सेवा दिलो जान से करती रही। उनका प्यार और सेवा भाव ही हिंदुस्तान के दिल में बसने वाले अजीमो शान शहंशाह दिलीप साहब को स्वस्थ रखे रहा। आज दोनों के करोड़ों फैंस हैं जो उन्हें सच्चा प्यार करते हैं। शायद ये वो सच्ची दौलत है जिसे हर कोई ना तो कमा सकता है, ना ये दौलत कोई खरीदा जा सकता है। ऊपर वाले से दुआ है कि सायरा जी को लंबी उम्र बख्शे, खुदा क़यामत तक इनको स्वस्थ रखे, महफूज रखे।